हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया दो स्टेटमेंट्स हैं असर्शन और रीजन के, जिनको आंसर करके हमें एक रिस्पॉन्स चूज करना है। तो असर्शन हमारा दिया है कि ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एंड इसका रीजन दिया है कि ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ना। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हियर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें देन वी कैन से इट इज मेड अप ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चार ऑर्गन्स मिला के हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं एंड दे हेल्प टुगेदर टू रिमूव वेस्ट and extra fluid from the body in the form of urine। ना अगर हम लोग हर एक ऑर्गन के बारे बात करें पर्टिकुलरली देन वी कैन से दैट यहाँ पे सबसे पहला ऑर्गन है किडनी। सो अगर हम लोग किडनी के बारे बात करते हैं देन वी कैन से दैट इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन जो मेन काम करता है टू फिल्टर आउट वेस्ट and to remove excess water to produce urine। and इसी में ही किडनी में we have glomerular filtration। ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर वहां होता है। देन वी हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे ये सारा फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस किडनी में होने के बाद इट मूव्स टू यूरेटर्स, जो कि एक तरह का थिन मस्क्यूलर ट्यूब्स है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द ब्लैडर प्रेजेंट रहता है एंड दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। सिमिलरली ब्लैडर अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लैडर को हम लोग बोल सकते हैं एज दी हॉलो ट्राइंगल शेप्ड organ which is present in our lower abdomen and इसका काम होता है to store urine। and lastly we have urethra जिसका फंक्शन है to pass out waste in form of urine, जिसको एक नाम दिया गया है, that process is named as micturition। तो ये हुआ हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बात किया गया नेफ्रॉन्स के बारे। तो नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स को हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द किडनी। सो हम लोग यहाँ पे किडनी के बारे पर्टिकुलरली बात करेंगे। सो कमिंग बैक टू नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स को हम लोग बोल सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द किडनी। और यही नेफ्रॉन्स को हम लोग बोल सकते हैं दे आर द फंक्शनल यूनिट्स बिकॉज they are considered the most important part in the excretory system। और ये नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें कि पहला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल एंड
दूसरा पार्ट है ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस आता है, आफ्टर विच कम्स द रीनल ट्यूब्यूल। सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ग्लोमेरुलस की, देन ग्लोमेरुलस को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब एक गुच्छा है कैपिलरीज का विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इस तरह का स्ट्रक्चर्स है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें से निकले हुए हैं हमारे सारे एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल किडनी में, एंड उसके बाद सारे पीसीटी डीसीटी सारे यहाँ पे वाइंड अप रहते हैं। फिर कम्स आवर हेनलीज लूप लाइक दिस, एंड हेनलीज लूप होने के बाद यहाँ पे डीसीटी होगा, एंड लास्टली कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है, इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, and it is formed by afferent arteriole which is a fine branch of renal artery। तो क्या होता है एक्चुअल में कि ब्लड ग्लोमेरुलस से कैरिड अवे होता है बाय इफरेंट आर्टीरियल। मतलब कि हम लोग को ये जानना है, जैसे कि ब्लड किडनी में एंटर करता है तो वो एंटर कहाँ से करता है, एफरेंट आर्टरियोल से, एंड उसके बाद टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है ग्लोमेरुलस यहाँ पे आता है, एंड वहाँ पे सारा फिल्टरेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद वो इफरेंट आर्टरियोल से निकल जाता है। इफरेंट आर्टरियोल से निकलने के बाद वो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के फर्दर ट्यूब्स में, विच इज नोन एज डबल walled structure named as Bowman's capsule, and then यहाँ से it moves to PCT, Henry's loop, DCT and at last to the collecting duct। So इस तरह ये ओवरऑल काम करता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि ईच किडनी इज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ये करेक्ट है। एंड देन यहाँ बोला गया कि ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टियल। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे कैरिड अवे इफरेंट आर्टियल से होता है, बिकॉज फर्स्ट वी फाइंड एफरेंट आर्ट्रियोल एंड ग्लोमेरुलस के बाद वी फाइंड द इफरेंट आर्टीरियल। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो असर्शन रीजन ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, वैलिड रीजंस नहीं है। नाउ बी की बात करें तो वहां दिया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो यस इट इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज दोनों एक दूसरे का वैलिड रीजंस नहीं है, बट बोथ ऑफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। So इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।